जुड़ती हैं वो कबीर वाली परंपरा ज्यादा है, स्त्रीत्व की बात उसमें भी है मीरा की अंडाल की तरह से। अब मीरा की ओर देखा जाए तो मीरा का काव्य, मीरा का जीवन, मीरा की भक्ति, ये कहीं अलग अलग नहीं है, ये एक ही पहलू के अलग अलग रूप हैं। उनका काव्य जीवन से अलग नहीं है, उनका काव्य भक्ति से अलग नहीं है, उनकी भक्ति उनकी कविता और जीवन से अलग नहीं है। वो दूसरे लोगों से, दूसरे कवियों से इस दृष्टि से विरल हैं कि दूसरे लोग दार्शनिक बातें कर रहे थे या दूसरे के अनुभव बता रहे थे, कम से कम खुद उसमें इतना इन्वॉल्व नहीं थे एज ए पर्सन। मीरा का काव्य सारा आत्माभिव्यक्ति का विस्तार है, आत्म प्रसार है, अपने आप को खोल देना। वो खुद प्रेयसी हैं, सामने उनके प्रिय कृष्ण हैं और सीधा संबोधित करती है, किसी और प्रिय की कहानी नहीं कहती, किसी और प्रियतम की बात नहीं कहती। इसीलिए उनके यहां पर जितनी बार उनका जो संदर्भ है, आत्म जो व्याख्यान है, आत्म विस्तार है, उनका आत्माभिव्यक्ति है, वो एक स्त्री के रूप में है, एक नारी के रूप में विशिष्ट है, एक भक्त के रूप में तो है ही। और उनका पूरा काव्य और जीवन संघर्ष भी उनके नारीत्व को छोड़ करके उसका मूल्यांकन कर पाना बहुत मुश्किल है। इसको अगर थोड़े से उस संदर्भ में देखा जाए, जो तुलसी जो कह रहे थे कतविधि सजी नारी जगमाई, वो केवल लिख रहे थे, उस पीड़ा को, दर्द को महसूस शायद मीरा ने किया था उस चीज में। मीरा के उस काव्य को अगर हम थोड़ा गौर से देखें, मीरा की भक्ति का मूल तत्व है प्रेम, और प्रेम भी विशिष्ट प्रेम। वो जितना सहज है उतना ही उत्कट है, जितना सुगम और सरल है, भाव में है, उतना ही विद्रोही है। और इसी कारण उनकी विद्रोह की प्रवृत्ति के कारण ही, उनकी विद्रोही प्रवृत्ति के कारण ही वो अलग अलग तिथियां बताई जाती हैं, जन्म स्थान कहीं अलग अलग बताया जाता है, शादी कब हुई वो लगभग 1516 के आसपास में बताया जाता है मूल रूप से, और 1523 के आसपास में इर्द गिर्द उनके पति भी चले जाते हैं। पर फिर उसके बाद में उनके जीवन में क्या क्या घट रहा था उसका ऐतिहासिक उल्लेख नहीं था कहीं पर भी।